अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह ताला तुम्हें अपनी रहमत से नवाजे उस्मान बेटे। बैठो बेटे। जब शहजादी अगवा हुई तो गया तो अपने महल में पागल हो गया। मंगोलों की मदद का मुंतजिर बाज़ंतीनी शहंशाह भी पागल हो गया है। उनके मंसूबों को तबाह कर दिया। जीते रहो बेटा। आप भी जीते रहिए हुजूर वाला। बलगाय मेरे सामने आया था, शहजादी को अगवा करना चाहता था। वो अपनी खोई हुई साख बहाल करना चाहता है। चाहे हम सब कुछ खो दें, हमारी साख और हमारी जान दोनों हर वक्त महफूज होनी चाहिए। तो फिर किसी की साख कैसे तबाह होती है? यहां लोग इस छोटी सी दुनिया में अपनी साख बरकरार रखने के लिए बहुत कोशिशें करते हैं, लेकिन शुक्र ना करके, ना शुक्री से वो सबसे पहले अल्लाह की नजर में अपनी साख खो देता है। लेकिन हमारे रब की रहमत उसके गजब से कई गुना बड़ी है। इतने गुनाहों के बावजूद भी हम बहुत अच्छे हैं। लेकिन जैसे जैसे किसी रियासत की साख जाती है, एक कौम के लिए उससे बड़ा और कोई खतरा नहीं। तो एक रियासत की साख कैसे जाती है जानते हो? अगर किसी रियासत को बनाने वाले अपना इखलाक खुद ही खो दें, तो इसका मतलब है उनकी साख खत्म हो गई। तो हम ये कैसे जानेंगे कि हमने इखलाक खो दिया है? अगर उलेमा अपनी अजमत खुद ही खो बैठे, अगर नाप तोल में इंसाफ ना किया जा रहा हो, अगर रिश्ते नाते खराब होने लगे, माँ बाप की इज्जत मिसमार की जा रही हो, अगर मियाँ बीवी के झगड़े बढ़ने लगे और मोहब्बत कम होने लग जाए और तलाक़ें आम हो जाएं, अगर इल्म की तलब खत्म हो जाए, अगर हिकमत को बुला दिया जाए, अगर मोमिन अपने ईमान के मुताबिक जिंदगी ना गुजारे, इसका मतलब यह है कि रियासत की साख लरज रही है। तो ऐसी सूरत हाल में क्या करना चाहिए एक सरबराह को? सरबराह कौम का आईना होता है बेटे। लोग खुद को उसमें देखते हैं, इसीलिए सरबराह का खुश इखलाक होना जरूरी है। हर कोई अपने सरबराह को अपना रहनुमा समझे, हर कोई उसके तर्ज जिंदगी को अपनाए। हमारे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पत्थर दिल लोगों से हमदर्दी करके एक मिसाल दी। आपने बनी नौ इंसान के दर्द के दरमान के लिए सहरा से रहमत का पानी निकाला, और अब एक नया फरीजा है। हम उनकी नई चालों को तहस नहस करने के लिए निकलेंगे। कोशिश हमारी तरफ से, फतह अल्लाह की तरफ से। कहिए, सुन रहा हूं। मार्ग्रेट गिरजाघर एक साजिश करने वाले हैं। वो कौन है? बाज़ंतीनिया के खित्ते से तुर्कों को खत्म करने की कसम खाने वाले राहिब। अब वो एक नए खेल की तैयारी कर रहे हैं। गेहातों के साथ इत्तेहाद करके वो किसी और को बाज़ंतीनी तख्त पर लाना चाहते हैं। तुम्हें उनका पता करना होगा। हम उन्हें सख्त सजाएं देंगे। उन तक रसाई आसान नहीं होगी, वैसे उसके लिए मुझे तैयारी करनी पड़ेगी। हम तुम्हें जरूरी मालूमात फराहम करेंगे। तुम्हें जो करना है वो इस थैले में मौजूद है। तुम इस तारीखी फैसले में अकेले नहीं होगे बेटे।
तो कौन होगा मेरा साथी? तुम्हारे अपने खून से, अपनी जान से दरअसल काई फौज में से कोई होगा और वो तुम्हें मिल जाएगा। चलो अलविदा बेटे। ऐ मेरे परवरदिगार, इसको मुश्किल फरीजे में रिवायत को हिकमत से जोड़ने वाला बना दे। इसके नाम को ऐसा हैबतनाक पहाड़ बना दे जिसको जालिम सर न कर सके। इसकी तलवार काफिरों के शहरों को रेशम के कपड़े की तरह काट दे। इसका नाम तारीख के बहादुरों के लिए एक मिसाल हो, वो बहादुर जो अपनी मौत से भी नहीं डरा करते। आमीन।